14 नंबर का लेक्चर स्टार्ट हुआ है बच्चों। आज हम लोग सिंपल पेंडुलम, इसके पहले मैंने रोटेशनल डायनामिक्स में कोनिकल पेंडुलम के बारे में बताया था बच्चों। वही चीज मेरे हाथ में, पहले भी चार्जर ही हाथ में था, आपको याद होगा, अब भी वही है बच्चों। आज का जो है सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होगा। इसके पहले वाला जो था वो गोल घूम रहा था ऐसे, याद है आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है? देखो पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। आज जो है बच्चों मैं सिंपल पेंडुलम कर रहा हूं। क्या होगा, सब बातें समझ में आएगी ऐसे क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बात जो है टू एंड फ्रो मोशन वाली, और कहां तक जाना चाहिए कहां तक नहीं, लेंथ कितनी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हम लोग ऐसे ऐसे नहीं मूव कर सकते हैं क्या? क्या ये स्ट्रिंग ऐसी होना चाहिए, क्या उससे पतली होना चाहिए, क्या उसका वेट होना चाहिए, लेंथ कितनी होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, इससे जो मूव हो रहा है इसका एंगल कितना होना चाहिए, सभी चीजें बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलो बच्चों, हम लोग आज ऑक्सीलेशन का 14 नंबर का लेक्चर, कुछ आप लोगों को कुछ डिफाइन याद होनी चाहिए, जो डिफाइन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताऊंगा, साथ में कुछ फार्मूलेज, क्योंकि बच्चों हम लोग इस चैप्टर के एंड तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ लेक्चर के बाद आपको पता है 2-3 लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो इसलिए पहला जो नॉलेज होगा वो गेन हुआ कि नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ फार्मूले और कुछ डिफाइन इस बोर्ड पे लिखे वाली है, आपको नोट डाउन करना है। पहले सबसे पहले समझ लो डिफाइन क्या है क्या नहीं। सबसे पहले दो पेंडुलम है हमारे पास, एक आइडियल सिंपल है और प्रैक्टिकल। बच्चों हम लोग यहां पे जो इस्तेमाल करने वाले हैं प्रैक्टिकली, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअल में यूज नहीं करेंगे, यही डिफाइन यूज करने वाले। क्यों करने वाला है इसका हिसाब किताब हो जाएगा, टेंशन मत लेना बच्चों। सबसे पहले बताया मैंने, एक हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये बता रहा है कि हेवी। अब मुझे बताओ, पार्टिकल है सस्पेंडेड बाय मासलेस, मुझे बताओ कोई ऐसे मासलेस कोई स्ट्रिंग हो सकती है क्या जिसको मास ही ना हो? नहीं, ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब थ्योरेटिकली सुनने में अच्छा लग रहा है कि ठीक है ये हो नहीं सकता है, इसलिए बच्चों हम लोग आइडियल सिंपल पेंडुलम ना इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इस्तेमाल करेंगे। और प्रैक्टिकल में क्या होने की संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास अवेलेबिलिटी, तो स्मॉल हेवी हो सकता है। देखो दिखने स्मॉल, जैसे कि आप लोग छर्रे बोलते हो, इसको पता है आप लोगों को। देखो दिखने में स्मॉल होता है लेकिन बहुत हेवी होता है। यहां पे बच्चों एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मासलेस वर्ड आया था, यहां पे लाइट वर्ड आएगा। मतलब जो भी स्ट्रिंग ले रहे हो वो स्ट्रिंग लाइट वेट की होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। इसका जो वेट हो वो लाइट मतलब कम हो। जैसे कि आप लोग धागा सुई होता है, पता है ना आप लोगों को, तो धागा देखो कितना छोटा सा होता है और उसका वेट भी बहुत कम होता है, तो लाइट वेट की मिलेगी, ये बात सही। मतलब ये डिफाइन हमारे लिए परफेक्ट बनेगी। अ स्मॉल हेवी स्फीयर, देखने में स्मॉल होता है ना, सस्पेंडेड बाय लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। और इसका कहना था कि ये जो इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल तो होना भी पॉसिबल नहीं होती, मासलेस भी होना पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल है हमारे पास प्रैक्टिकली। इसलिए बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, इसको हम लोग गायब कर देंगे। ओके, उसके साथ में बच्चों आपके पास कुछ और एक डिफाइन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम की होना चाहिए कैसे। तो यहां पे पेंडुलम कैसे होता, आपने देखा है कि यहां पे एक रिजिड सपोर्ट मेरे हाथ में था, यहां पे एक स्ट्रिंग थी, ठीक है। ओके, तो ये बॉब थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूं, जानबूझकर, समझ में आएगा क्यों निकाल रहा हूं। तो इसकी लेंथ जो होगी बच्चों स्मॉल एल होगी, और इसका जो रेडियस होगा किसका, इस बॉब का। अब बॉब तो स्मॉल होना चाहिए, अब बोलेंगे सर बड़ा निकाला, आपको दिखने के लिए निकाला, छोटा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों इन दोनों लेंथ को हमने यल बोला, यल मतलब क्या, स्मॉल यल प्लस आर। बच्चों इसी चीज को लेंथ ऑफ पेंडुलम कहेंगे हम लोग। मतलब देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं होगी, है कि नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये तो यूनिफॉर्म स्फीयर रहा तो सेंटर में ही होगी, 100% है। मतलब बच्चों यहां से कहां से, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां हो रहा है ना, एंड कहां तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो लेंथ होगी बच्चों, इसी लेंथ को हमने बोला है लेंथ ऑफ पेंडुलम। बात समझ में आ रही है? अगर ये सिंपल पेंडुलम हो, सिंपल पेंडुलम आपको पता है कि यहां पे ये ऑक्सीलेट करेगा ऐसे,
टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। मतलब बच्चों अगर आप लोग ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, जाना आना, बाद में और एक्सट्रीम, बाद में और पॉइंट, इसको कहते हैं बच्चों पीरियड। मतलब टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना चाहिए, इस चीज को हम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहेंगे। क्या क्या क्या? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसकी बातें करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ फार्मूलेस पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फार्मूला होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि इसको रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है ये? रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमने और एक फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसको दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। कितने वेज है? दो वे, एक बुक्स में दी वाली और एक अदर एक हो सकती है जो कि हमने नोट्स में प्रोवाइड किया। हमारे पास जो गिरीश सर जो है, जो गिरीश सर अच्छे एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, उन्होंने खुद ने नोट्स निकाली है, जो कि बोर्ड के बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, 23 टाइम्स मॉडरेटर, 1 टाइम चिप मॉडरेटर इज मतलब बिगेस्ट उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बनाया। मैं जो बुक्स में दिया वो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये एक फार्मूला है। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये फार्मूले आप लोगों को आना चाहिए, ओके। उसके अलावा पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपन ओमेगा, ये भी सही है। ऐसे कुछ छोटे छोटे फार्मूले जो मैंने बताया, ये अपना स्प्रिंग के लिए, ये न्यूटन लॉ पता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में से उठा के लाया मैंने, और ये पीरियड के लिए फार्मूला। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, ये एक फार्मूला बनेगा। तो इसी के लिए ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए फार्मूले है, इस फार्मूले का यूज इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल में अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट होगा बच्चों। उसके बाद में बच्चों मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चों, ठीक है, ये पूरी लेंथ पता है ना, सेंटर, इसके सेंटर से तो यहां तक पूरी लेंथ है। स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल, स्मॉल एल प्लस आर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके अलावा बच्चों देखो, इसको मैं ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं और वो बहुत कम होना चाहिए। मतलब ये जो पेंडुलम है, बस यहां से इतना और यहां से इतना ही करो डिस्प्लेसमेंट। अब इतनी डायग्राम छोटी निकालना मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप लोग समझ लेना कि यहां तक ही किया मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे। यह स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि बच्चों हम लोग यस यस यम सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई चीज अगर हल्के से मूव हो तो आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो कर रही है। ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि यार एसएचएम तो है, लेकिन हम तो ऐसे गोल गोल घुमा रहे। नहीं नहीं, इतना जोर से नहीं, इतना करो कि देखो ये चीज ऐसे लग रही है कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। देखो जूम जूम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। यही इक्वेशन के लिए हेल्पफुल है बच्चों, नहीं तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो है, तो इसने ऐसे आ गया यहां पे, कंसीडर करो, ठीक है। एक यहां आ गया, ऐसे कंसीडर करेंगे, टू एंड फ्रो चालू है इसका, ओके। तो बच्चों यहां पे आ गया बॉब, ओके। इस बॉब का मास होगा बच्चों, ठीक है, यम नाम का। मुझे बता बच्चों यहां पे कुछ थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि थीटा ये 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 10 डिग्री से भी छोटा, 5 6 7 8 9 ऐसे छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब यहां पे मास है 100%, यहां पे कोई एक चीज, मतलब यहां पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं ये पता होना चाहिए। नंबर 1, सेंटर के तरफ ग्रेविटी खींचती है अपने तरफ, थोड़ा बड़ा निकाल देता हूं, ठीक है, यम जी। कोई शक है बच्चों? एज वेल एज बच्चों इसके ऊपर एक टेंशन नाम का फोर्स लगेगा। कौन सा? टेंशन। टेंशन कभी भी क्या करना मालूम है? हम लोग जिस चीज पे टेंशन निकालना चाहते हैं, हम लोग जिस चीज पे टेंशन निकालना चाहते हैं, जैसे कि इसके ऊपर बैठना, जो भी रस्सी हो, कुछ भी हो, रस्सी के ऊपर ही टेंशन लगेगा। वो रस्सी बारिश आ रही है ऐसे समझना, बारिश। जैसे कि अगर बारिश इधर आ रही हो तो मुझे जो छतरी इधर ओपन करना पड़ेगी, ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये रस्सी, पानी बारिश आ रही है ना, तो ऐसे करना पड़ेगी। तो देखो छतरी है ठीक है ना, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बंदा खड़ा है यहां पे ऐसे,
तो बारिश को ऐसे पकड़ लेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? तो टेंशन ऐसे आ रही। इसके कंपोनेंट हो गए रिजल्ट, एक होगा ये और यहां पे ये थीटा, तो सेम ये थीटा होता है, जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा, और ये mg का कंपोनेंट इसलिए mg कॉस थीटा लिखा है। ये परपेंडिकुलर, ये जो है ये होगा mg साइन थीटा। क्यों? इसके देखो अपोजिट साइड आ रही है, अगर इसको पकड़ के रखा है ऐसे ऐसे, देखो इसके पैरेलल लगा तो ऐसे रखना पड़ेगा, तो इसके अपोजिट साइड है। बात समझ में आ रही? ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, ये इसको यक्स मान रहे हैं हम लोग, है ना? ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यक्स। बात समझ में आ रही है? डायग्राम कैसे ड्रॉ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, कोई टेंशन बच्चों? नाम देना दे सकते हो, ओ सी, यहां पे जो भी नाम देना है, पी मतलब एनी पोजीशन, ये मास है इसका बॉब का। कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं क्या? सबसे पहले इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे, एक mg वेट नाम का और एक टेंशन नाम का। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए बच्चों, क्योंकि ये चीज नीचे डायरेक्टली नहीं आ रही है। अगर ये चीज डायरेक्ट नीचे आती तो कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होते। रिजॉल्व क्यों हो रही है? ये नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस कंपोनेंट के कारण नहीं आ रही है। टेंशन इसके ऊपर लगाया। ओके, चलो तो बच्चों आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। इस कहानी को अगर आपको समझ में आती होगी तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ओके, बढ़ना है तो हमारे पास यहां पे यम क्या है? यम है मास ऑफ बॉब, बोलो जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। कैपिटल यल मतलब यल प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल, ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये कौन है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है। चलो थीटा, ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और क्या बता सकते हैं? ठीक है, mg वेट है, और क्या बता सकते हैं? चलो समझ में आ रहा है बच्चों? ये आप क्या अपना लिख लेना, इतनी कोई खास चीज नहीं है। मैं अपने मतलब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये और ये फोर्स सेम होंगे, इसलिए बॉब यहां पे ना, तो बॉब ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अरे बेटा, कोई चीज है जैसे कि मैं रोड पे खड़ा हूं, ऐसा इतने छोटे छोटे, हाँ बच्चों, मेरे पास नीचे एक वेट लग रहा है, वैसे इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगता है, इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं। अभी भी जैसे कि किसी ने 10 न्यूटन यहां फोर्स लगाई मुझे और 10 न्यूटन यहां फोर्स लगाई, तो मैं जगह पे खड़ा रहूंगा, ना इधर ना उधर, ना लेफ्ट ना राइट, करेक्ट है। वैसे बच्चों इसके ऊपर ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है सेम है, इसलिए मेरा बॉब यहां पे खड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, लेकिन बॉब एक तरफ आ रहा है। बॉब कहां आएगा? अपने मीन पोजीशन पे आएगा बच्चों। इसको हमने बोला था एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम में यही इंपॉर्टेंस है। मेरा बॉब इधर मीन पोजीशन के तरफ आ रहा है, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, इसके तरफ आ रहा है। जूम क्यों आ रहा है? क्योंकि एक रेस्टोरिंग फोर्स नाम का एक फोर्स है मेरे पास, उस फोर्स के कारण आ रहा है। समझे? मतलब किसी चीज को अगर मेरे पास ये जो है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर इसको मैंने ऐसे लेके गया बच्चों, इसके पास किधर फोर्स है? मेरे तरफ फोर्स है, इसलिए देखो मेरे तरफ आ रहा है। बात तो समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, मेरे तरफ क्यों आ रहा है? तो इसका रीजन आपको समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि मैंने यहां से मीन पोजीशन पे था, उसको लेके गया एक्सट्रीम पोजीशन छोड़ दो, क्योंकि बच्चों इसका फोर्स इधर है, इधर ना इधर है ना इधर है, इधर इधर ऐसे। तो इसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है मेरे भाई? रेस्टोरिंग फोर्स है। तो इसलिए बच्चों हमारे पास जो फोर्स है उस फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू वो फोर्स है mg साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? कौन सा है? mg साइन थीटा, लेकिन माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ है। मैंने फोर्स जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर, लेकिन फोर्स इधर है। अच्छी बात है सर, लेकिन क्या बच्चों इसमें एक लिखा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, इसलिए कोई टेंशन। तो F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा लिखा है। आपको याद है बच्चों कि एंगल का एक फार्मूला था, वो था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस।
क्या बच्चों ये आर्क लाइन बनेगी? अगर इस पेंडुलम को ऐसे गोल घुमाया, ऐसे ऐसे गोल घुमाया, तो ये जो है ये आर्क यक्स आर्क बन रहा है। तो इसलिए बच्चों थीटा यक्स और इसका जो रेडियस है उसको मैंने यल कहा, यल। चलो पुटअप करते बच्चों, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी यक्स बाई यल। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब लोग इसमें कुछ लोग ऐसे करेंगे, माइनस के एक्स रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक्स में अभी पीरियड का फार्मूला दिया है, मैं फार्मूला लास्ट में देने वाला हूं। बुक्स का थोड़ा सा अलग पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? लेकिन बच्चों बट न्यूटन लॉ के हिसाब से एफ इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकता हूं। तो यहां पे एम ए माइनस एम जी यक्स बाई यल, एम से एम को मार दो, ओके। तो यहां पे एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एक्स लिख रहा हूं, बचा है मेरे पास माइनस जी बाई यल। दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा, समझा दूंगा बच्चों, टेंशन मत लेना कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आपको यहां पे अगर ये लिखना है तो लिख लो, मैं रफ कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है? या रहने दो। चलो, इसका मतलब क्या है? क्या बच्चों मुझे बताओ, दोनों का मीनिंग सेम है। ये इक्वेशन पता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम पता है, पता है आप लोगों को? मुझे बताओ ओमेगा इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या मिलेगी? के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, माइनस प्लस समझ लो। तो एफ बाई एक्स इंटू एम, के की वैल्यू एफ बाई एक्स, ओके सर। एफ क्या होता है बच्चों? एम ए एक्स एम, एम से एम मरवा दो, एक्सेलरेशन ए मतलब एक्सेलरेशन बाई एक्स। कोई शक? ओमेगा की वैल्यू ये होती है। ये क्यों निकालना है? क्योंकि बच्चों मेरे पास आपको पता होना चाहिए t इज इक्वल टू टॉइस बाय ओमेगा पीरियड निकालना है। क्या ये ओमेगा की वैल्यू ये भी सही है? कुछ लोग ऐसे रखेंगे तो भी f इज इक्वल टू माइनस के रखा तो भी सही है। बुक्स में आपकी यही दिया वाला है, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कर सकता हूं, लेकिन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट वर्डिंग में दिया है आपको, उसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है? मतलब ये होगा जी बाई एल। आपके पास पीरियड का फार्मूला दिया है बच्चों, t इज इक्वल टू पीरियड की डिफाइन लिख सकते हैं यहां पे, है ना? टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, किसका? सिंपल पेंडुलम का, टॉइस पाई डिवाइडेड बाय, ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा है? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों लिखा है बुक्स में? लेकिन t इज इक्वल टू टॉइस पाई, इसका मतलब है बच्चों, इसको ऐसे ओमेगा के फॉर्म में भी लिखा तो भी चलता है। तो इसका मतलब टॉइस पाई रूट ऑफ जी बाई यल। तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ यल बाई जी। समझे? अरे इसको उल्टा करते, मल्टीप्लाई लेके जाना है तो उसको उल्टा करना पड़ता है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, उल्टा। तो ये बच्चों मुझे पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मिला है। इसमें कोई द्विधा और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात को समझो अच्छी तरह से कि क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है? ये ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट ऐसे करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, इसका सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि अपोजिट डायरेक्टेड हो रहा है, पता है ना? मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूं, फोर्स इधर लग रही है, देखो माइनस एम जी, ये फोर्स है बच्चों, समझे? कोई टेंशन? सबसे पहले ये इक्वेशन यहां से, क्योंकि ये जो फोर्स है इधर वाला फोर्स ही एक्ट हो रहा है, साइन थीटा वेरी स्मॉल है इसलिए थीटा लिखा है। थीटा मतलब क्या? आर्क बाय रेडियस। तो वैल्यू पुटअप की, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए एफ इज इक्वल टू एम में डालो। कुछ लोग ऐसे भी डालेंगे, यहां से चेंज कर सकता हूं मैं कि एफ की वैल्यू माइनस के एक्स इज इक्वल टू, यहां पे या माइनस एम जी एक्स बाई यल, माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहां पे एक्स एक्स कैंसल, तो k इज इक्वल टू एम जी बाई यल ऐसे भी डालते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, आपको जो करवाना है करवा सकते हो। तो t इज इक्वल टू टॉइस पर रूट ऑफ एम बाई के, ये जो फार्मूला है ना इससे निकालते हैं। तो एम होता है एम जी बाई यल, एम से मर गया, तो t इज इक्वल टू टॉइस पर रूट ऑफ यल बाई जी। ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको और में मेथड से, और
आपके बुक्स वाली मेथड मैंने पढ़ा दी और मैं ये भी सॉल्व किया, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये और ये फोर्स क्यों नहीं ले रहे हम लोग, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे, बैलेंस। इसलिए बॉब यहां पे ना ऊपर जा रहा ना नीचे, लेकिन बॉब इधर आ रहा है, मतलब ये फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके तरफ आ रहा है वो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना है। और ऐसे ही पीरियड आप लोगों को यहां पे फाइंड करना है बच्चों। उसके बाद में बच्चों हमारे पास एक फार्मूला मिला अभी, कौन सा, ट्वाइस बाय रूट ऑफ एल बाई जी। कोई शक बच्चों? आप लोगों को क्या लगता है ये जी कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, जी कांस्टेंट नहीं होता है हमारे पास भाई। हाँ, क्यों नहीं होता? अब देखो, एक तो इक्वेटर पोलर पे अलग होता है, नंबर 1। ये जी जो होता है यहाँ पे 9.78 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो पोलर पे होता है वो होता है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, जैसे कि प्लेन में बैठे वाले, जैसे प्लेन में बैठोगे बच्चों, वैसे हमारी ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होती है। या लिफ्ट में बैठते हो ना, तो लिफ्ट में अगर पेंडुलम रखा तो क्या होगा? ऐसे सवाल बच्चों नीट IIT JEE में आते हैं। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, है ना? तो हमको ये फीलिंग होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, होता है कि नहीं? ओके, जब नीचे आती है तो हमको लगता है कि हमारा वेट कम हो रहा है। तो क्यों होता है, क्या होता है, इसके भी सवाल हम लोग उठाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल पेंडुलम के बारे में करेंगे। ये लेंथ कांस्टेंट हो सकती है बच्चों, ये कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो। हाँ, एक बार कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट लिए तो, नहीं लिए तो इसको भी हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़े अजम्पशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अजम्पशन करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज वेरी स्मॉल। इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि इसको स्ट्रेट लाइन ज्यादा घुमाना नहीं है, इस बात को बस इतना ज्यादा घुमाओ मत, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। वो तो बता रहा है कि आपकी लेंथ, समझो आपकी लेंथ यहां पे 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो सॉरी ए है ना, तो आपका एम्पलीट्यूड बच्चों डिवाइड बाय करके 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? कि 20 टाइम्स स्मॉलर होना चाहिए, ये इसका मतलब है बच्चों। मतलब जो लेंथ होगी उससे डिवाइड बाय 20 करो, इतना छोटा एम्पलीट्यूड होना चाहिए। नंबर 1, ये होता नहीं एक्चुअल में, अजम्पशन मान रहे। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लार्ज, ये जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की ज्यादा से ज्यादा लो। ओके। तीसरी बात, ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन ऑफ बॉब मूविंग द सिंगल वर्टिकल प्लेन, सिंगल वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बाकी थी बच्चों, इसी की फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है, पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो बच्चों ये फार्मूले को उल्टा करो, इस फार्मूले को देखो, यहां पे डिवाइड बाय 1 है तो 1 बाय ट्वाइस पाई, ये जी बाई एल उल्टा कर दिया। उसके बाद में हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया बच्चों? नंबर वन ये किया बच्चों कि पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। कौन है रूट में? सिंपल पेंडुलम। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या मास के ऊपर इसमें मास दिखाई दे रहा है भैया? बिल्कुल नहीं है, तो मास के ऊपर इंडिपेंडेंट। क्या एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है? नहीं, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर भी हमारा पीरियड इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद में बच्चों हम लोग सेकंड पेंडुलम क्या होता है, फार्मूला वही है, सभी चीजें वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताएंगे हम लोग आपको। उसके बाद में बच्चों सेकंड पेंडुलम क्या होगा हमारे पास, है ना। आपको पता ही है कि यहां पे मतलब जिस सिंपल पेंडुलम में एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन जाना और वापस आना 2 सेकंड लगते हैं, उसको सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। क्या फार्मूला हमारे पास? बिल्कुल है, ट्वाइस बाय एल बाई जी। तो सेकंड इसलिए यस लगा दो। मुझे लेंथ निकालना है सेकंड पेंडुलम, तो कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू डाल रहे बच्चों, यहां पे ट्वाइस बाय रूट ऑफ एल एस बाई जी। ठीक है, तो ये से ये मर गया, मतलब 1। ठीक है, स्क्वेयरिंग इसको भी इधर लेंगे। ठीक है, रूट ऑफ एल एस बाई जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि इसको रूट के बाहर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1, इसका पाई स्क्वायर एल एस बाई जी। मुझे एल एस निकालना है तो जी इधर जाने वाला है, डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। बच्चों जी आपको पता है एक्सपेरिमेंटली
हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। पाई स्क्वायर की तो वैल्यू आपको पता है 3.14 का स्क्वायर होगा पाई का स्क्वायर, तो ये याद करना है 9.86 होता है, याद रखना 9.86। अप्रोक्सीमेटली बहुत बार 10 लिखते हैं, 10 पाई का स्क्वायर मैक्सिमम टाइम 10 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये है। ठीक है, आप बोलेंगे सर 1 आएगी, ठीक है 1 के करीब करीब आएगी, मुझे पता है 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कि नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली मेंशन बोल रहा हूं। लेकिन बच्चों ये जी वैरी होता है 1 प्लेस टू द अनदर प्लेस, बात ध्यान में रखना है बच्चों। तो जी के ऊपर यहां पे हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम सेकंड पेंडुलम डिपेंड रहेगी। एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1 के करीब 0.9 समथिंग आंसर कुछ तो ऐसा मिलने वाला है। थोड़ा सा एक आपकी बुक्स में जो न्यूमेरिकल दिया उसको हल करने की कोशिश करने वाले बच्चों हम लोग। बच्चों आपकी बुक्स में जो सवाल दिया वाला है, अब आपने बुक्स देखना है 5.10, ये एग्जांपल दिया वाला है, क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं बच्चों आपके लिए। द पीरियड ऑफ ऑक्सुलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज किया गया है, मतलब आपका जो पीरियड है बच्चों वो पहले से इंक्रीज किया गया है 10%, नहीं ठीक है, ऐसे लिख सकते नहीं तो कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। मतलब ये कहना है उनका कि 10% से इंक्रीज होना, मतलब इसको हम लोग ऐसे 110 लिख सकते, 100 से 10 गुना ज्यादा, ठीक है, कोई कहानी समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, 110% T1 करूंगा तो T2 बाई T1 ये हो गया 110 और ये हो गया 100% है ना, मतलब T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू आपको पता लगी बच्चों क्या करना है क्या नहीं, ओके कोई टेंशन। उसके बाद में देखो व्हेन द लेंथ इंक्रीजेस, जो लेंथ पहले वाली थी उससे हमारी जो L2 है वो हो गई है L1 प्लस यहां पे 21 सेंटीमीटर है तो 0.21 सेंटीमीटर, ये बात समझ में नहीं आ रही तो -2 मीटर हो गया है, करेक्ट है, तो 2 से शिफ्ट करके ये बना दिया मैंने, तो 0.21 ठीक है, ये मीटर में कर दी, कोई टेंशन। क्या बच्चों आपको पीरियड का फार्मूला याद होगा, तो T इज इक्वल टू टॉइस पावर रूट ऑफ L बाई जी, कैपिटल L बाई जी, ओके ये फार्मूला है। चलो बच्चों तो हमारे पास जो भी दिया है उसको करेंगे T2 बाई T1, मेरे ख्याल से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के बारे में सोचा जाए, क्या कहना आपका, समझ में आ रहा है। इसको कैपिटल रखना है तो कैपिटल रख दो, आपके बुक्स में लिखा है वैसे लिख रहा था मैं, बस मुझे बताओ बच्चों यहां पे लेंथ के बारे में क्या रेशियो मिलेगा, इसको मिलेगा मुझे L2 बाई L1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसका रेशियो क्या है 110 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू L2 है बच्चों मेरे पास L1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय L1, कोई शक। चलो 0 से 0 को मार दिया, ठीक है, अब काम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका 121 और इसका 100 स्क्वायर होगा, बात समझ में आ रही बच्चों, 11 का स्क्वायर और ये आगे बाहर, ठीक है, डिवाइड बाय L1 है तो ये इज इक्वल टू बच्चों, एक काम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न करते हुए पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही तो दोबारा 121 ये ऊपर गए तो -2 शिफ्ट हुआ तो बच्चों यहां पे 2 से शिफ्ट 1.21, बात समझ में आ रही है, नोट डाउन करें, ये पावर 10⁻² ऊपर गया माइनस तो 2 से शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास है L1 0.21 डिवाइडेड बाई L1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.2 L1, समझ में आ रहा है, ये L1 0.21 ये इधर आ गया तो 1.21 L1 माइनस L1 प्लस का माइनस 0.21, बात समझ में आ रही है। क्या कर सकते बच्चों हम लोग, L1 कॉमन निकाल सकते, L1 बचा क्या 1.21 -1, अरे इसके जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, बात समझ में आ रही है, तो L1, अब मुझे बताओ 0.21 ही बचेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, बात समझ में आ रही है। अरे 1 रुपया में से 1 रुपया 21 पैसे में से 1 रुपया गया तो 0.21 ही रहेगा ना, 21 पैसे बोलेंगे हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो L1 इज इक्वल टू 0.21, ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, तो ये से ये मर गया 1 मीटर, मतलब L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, अच्छी बात है। मतलब बच्चों आपके पास जो भी पेंडुलम है उसकी लेंथ इतनी है 1 मीटर, लेकिन मेरा जो सवाल है वो निकालना है मेरे ख्याल से यहां पे पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, पीरियड, और पीरियड का तो फार्मूला मैंने लिख के दिया है
t इज इक्वल टू टॉइस पावर रूट ऑफ L बाई जी, तो t इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। L की वैल्यू 1 है और ये 9.8 है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था पाई का स्क्वायर, तो 3.14 का स्क्वायर होता है 9.86। क्या इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू लिख सकता हूं क्या? अप्रोक्सीमेटली की बात, तो 3.14, 1 का रूट तो 1 है, 1 से कोई फायदा नहीं है, यहां पे 3.14 अप्रोक्सीमेटली, करेक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली की बात है। तो ये से ये मर गया बच्चों, तो 2 सेकंड आना चाहिए था। 2.006 दिया है, लेकिन ये पीरियड हम लोग 2 सेकंड लिख सकते हैं। मतलब बच्चों जिस पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर हो, उसका जो कंप्लीट एक ऑक्सीलेशन करने में जो समय लगने वाला है 2 सेकंड लगने वाला है, जैसे कि सेकंड पेंडुलम ही हुआ ऐसा लग रहा है। तो बच्चों होंगे उतना शेयर करो बच्चों, ताकि आपको मैं अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने में ज्यादा हेल्प करूं। तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों, आज का टॉपिक जो है एंगुलर एसएचएम। क्या है हमारे पास आज टॉपिक? एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक है बच्चों आज हमारा। क्या बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, जैसे कि ये है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, पहले से देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट वीडियो देखो तो बहुत सारी मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चालू है क्या नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप लोगों को ये सभी कहानी अच्छी तरह से लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मीन, एक्सट्रीम। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये निगेटिव है, वापिस आना, इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ये सभी बात पता है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फॉलो कर रहा था बच्चों, इसके लिए इक्वेशन था हमारे पास d²x अपॉन dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। या इसके और में इक्वेशन था मेरे पास भैया, वो था d²x अपॉन dt² प्लस k बाई m इंटू x इज इक्वल टू 0। दोनों का मीनिंग सेम है, सेम। ओनली ω² इज इक्वल टू k बाई m है। ठीक है सर, क्यों बता रहे, क्या रीजन क्या है? चलो रीजन सुनना है तो आप लोग तैयार रहिए, मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं ये कहानी। तो आप लोगों को थोड़ा सा रोटेशनल डायनामिक्स के मैंने वीडियो बना के रखे बच्चों, उस वीडियो के ऊपर जाके आप लोग देख लेना, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाए मैंने। आप लोगों को कोई चीज स्ट्रेट जा रही है और कुछ गोल घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन, या कोई स्ट्रेट जा रही है, तो उनके लिए क्या क्या सिंबल्स है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बच्चों देखो यहां पे लीनियर, ठीक है, और यहां पे एंगुलर, मतलब हम लोग रोटेशनल भी बोला तो भी चलेगा। देखो अगर हम लोग यहां पे अभी तक लीनियर एसएचएम पढ़ रहे थे, कौन सा? लीनियर एसएचएम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, जुम जुम जुम, टू एंड फ्रो स्विंग मशीन, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, या स्प्रिंग का मोशंस। अब हम लोग बच्चों एंगुलर के बारे में पढ़ना है, तो इसकी लीनियर के साथ कोई एंगुलर का कोई रिलेशन है क्या, ये हम लोगों को सर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे एंगुलर पढ़ना है वो भी कम समय में, तो इसके साथ बच्चों रिलेशन लगाओ, इनके साथ कुछ रिश्ता बनाओ। सर रिश्ता लॉकडाउन है, बहुत कंडीशन बेकार है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। तो लीनियर के साथ एंगुलर का कोई रिश्ता है क्या, ये हम लोग पहले सोचेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे हमारा पहले लीनियर मोशन कर रहा था, जुम 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 जुम, तो कोई मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट के लिए x लिखते हैं बच्चों, और जो चीज गोल घूम रही है, गोल है ना, गोल रोटेट कर रही है, जैसे कि फैन रोटेट कर रहा है, हमारा गाड़ी का चक्का रोटेट कर रहा है, ऐसी चीज, ऐसे है ना, ये ऐसी चीज, ये कोई प्लेट है, कुछ जो भी मानना है मान लो आपको, ठीक है, ये कर रही है तो रोटेट कर रही है बच्चों। तब बच्चों इसके लिए हम लोग थीटा से गिनते, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, कोई चीज ए से बी गया तो इससे कॉट थीटा से, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट ही बच्चों, लेकिन लीनियर के लिए एक्स, एंगुलर के लिए थीटा। इसकी बच्चों स्ट्रेट लाइन वी होती है, स्पीड वेलोसिटी जो बोलना है बोल सकते हैं वी, और एंगुलर होता है बच्चों ओमेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई स्ट्रेट गड्डी जा रही है मेरी तो वी ले लो, कोई चीज गोल, मौत का कुआं
तब v ओमेगा सॉरी, उसके बाद में इसका एक्सेलरेशन होगा तब हम लोग a मानते हैं, और इसका एक्सेलरेशन के लिए अल्फा। बच्चों इसकी डिफाइन होती है dx बाई dt, पता है आपको, और इसकी होती है d थीटा बाई dt, मतलब ऊपर वाले चीज का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव बनाओ सर, वेलोसिटी चेंज होना, इसका एक्सेलरेशन कहते हैं। लीनियर एंगुलर के बारे में डी ओमेगा बाई डी टी। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? आप लोगों को आज जो पढ़ना है ना, बस बच्चों आपको बहुत बड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हम लोग लीनियर के लिए बहुत बड़ी चीज पढ़ी वाली है, इसलिए एंगुलर में डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्विक सेकंड में, अगर ये चीजें आपको पता है तो क्विक सेकंड में निकाल के दूंगा बच्चों, ठीक है। बच्चों ये जो है एक्सेलरेशन क्यों होता है? किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा, देखो इसके ऊपर फोर्स लगाओ, जूम, इसकी स्पीड चेंज हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे बच्चों कोई चीज गोल घूमती, अरे हम लोग गड्डी चलाते हैं ना, पता है ना, स्टीयरिंग, तो गोल घुमाते हैं, तब टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क उसको, ठीक है। मतलब एफ के जगह पे टॉर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों यम ए, क्या होता है? न्यूटन लॉ तो पता है बच्चों। यहां पे यम के लिए तो पता नहीं, लेकिन ए के जगह पे अल्फा इस्तेमाल करते हैं, यम के जगह पे आई इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है। मतलब जब मास आएगा तब हम लोग आई इस्तेमाल करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? उसके बाद में बच्चों देखो, लीनियर मोमेंटम के लिए P, एंगुलर के लिए L। मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास के लिए मैंने क्या बोला? आई। देखो फार्मूला कैसे तैयार करो, V के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओमेगा। ऐसे फार्मूले तैयार करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है भैया? बढ़ना है आगे। ओके, ये चीजें लीनियर में कोई, मतलब ये फोर्स है आपके लिए, ये मास है, ठीक है, ये मोमेंटम है, ठीक है, ये लीनियर है, ये एंगुलर है वाली चीज है। बच्चों क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम लोगों को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ओए क्या क्या क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का याद होना चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। चलो ये हो गया सर लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। सर एंगुलर के लिए बताओ, एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? सिंपल, डी स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या है? थीटा। ओके सर, बाकी डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एक्स के जगह पे थीटा इज इक्वल टू, हो गया बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोगों को निकालना है। मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए बहुत सिंपल वे बताया कि आपको इसको बोलते हैं एनालॉजी। अगर इस एनालॉजी से आप लोग पहचानते हो, इस रिलेशन को पहचानते हो, तो इस रिलेशन को पहचानने में देर नहीं लगेगी बच्चों। सिंपल है, एक्स के जगह पे थीटा इस्तेमाल किया है, सेम है लीनियर के लिए और एंगुलर के लिए सेम डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लेकिन क्या डिफरेंस है ये पता है आप लोगों को? तो ये है इसका इक्वेशन। मतलब बहुत सिंपल सी चीज होती है बच्चों। धीमे धीमे सोचो थोड़ा कि क्या करना है। मैं आपको इसका प्रूफ तो देना चाहिए क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में विदाउट प्रूफ कोई चीज होती नहीं है। तो प्रूफ क्या होगा अब बात करेंगे कि इससे अब लोग सहमत है। लीनियर एसएचएम के लिए फोर्स इस्तेमाल करते बच्चों, पता है आपको, माइनस के एक्स। मुझे बताओ फोर्स के जगह पे क्या आने वाला है? एफ। एफ के जगह पे टॉर्क, मतलब ये जो है ना, ये इतना एंगुलर एसएचएम, जैसे लीनियर एसएचएम है या एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे तो एफ के जगह पे टॉर्क, देखो एंगुलर में के जगह पे सी इस्तेमाल, एक कांस्टेंट टर्म, के कांस्टेंट टर्म थी, ठीक है। और यक्स के जगह पे बच्चों, यक्स के जगह पे थीटा है बच्चों, खत्म हो गया किस साथ? ये आपका दोनों भी देखो, टाउ इज इक्वल टू माइनस, हो गया एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसका डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स, यक्स के जगह पे थीटा इज इक्वल टू 0। हो गए दोनों इक्वेशन यहीं पे तैयार। सर प्रूफ दो ना, है ना? तो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं हम लोग, तो प्रूफ तो देना ही चाहिए। विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं होने वाला। करेक्ट है बच्चों? बढ़ना आगे प्रूफ की तरफ। चलो हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है, ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास तो हेडिंग भी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके लिए मैंने 2 इक्वेशन बना के रखे थे, मैं अब उसका प्रूफ देने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू सी, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू
डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे ये प्रूव करके देना है कोई भी हालत में, dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। चलो इन दो चीजों से हम लोग काम करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे हाथ में कोई एक चीज है, एक्चुअली हम लोग डिश लेने वाले हैं, ठीक है, या कोई प्लेट लेने वाले हैं। मेरे हाथ में मेरी बैग, कंपोस्ट बैग दिखाई दे रही है बच्चों। देखो मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, क्या हो रहा है, वापस आ रही है, मतलब ऐसे घुमाओ वापस आ रही है, ऐसे घुमाओ, क्यों, रेस्टोरिंग फोर्स, भूल गए लीनियर एसएचएम में एफ रेस्टोरिंग फोर्स आई। देखो घुमा दो वापस अपनी जगह पे, घुमा दो अपनी जगह पे, मतलब ये गोल घूम रहा एंगुलर फॉर्म में। पहले चीज कैसे थी, टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे गई वापिस इधर आती थी, रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगता था। वैसे जूम, देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब थीटा एंगल से घूम रहा है ना ये, तो एंगल देखो, तो ये टॉर्क के कारण जूम वापिस अपनी जगह पे। मतलब बच्चों मुझे इस कहानी के दौरान ये चीज समझा के देनी है आप लोगों को कि यहां पे अगर कोई ऐसी गोल एक चीज प्लेट है, डिक से जो भी बोलना है बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये है ओके ओके, ठीक है। और यहां पे इसको घुमा रहा हूं ऐसे, गोल घूमना तो आपको पता है थीटा है ना। जैसे ही घुमा दूं वैसे वापस आएगी, ऐसे ऐसे जूम, दोबारा आपने वापस आएगी अपनी जगह पे। मतलब जैसे कि आपको हाफ सर्कल जैसी चीज हो रही है, जैसे कि यहां पे कोई पेंडुलम जैसी चीज है, वह जा रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन, दोबारा इधर एक्सट्रीम पोजीशन। देखो जाना एक्सट्रीम, वापस आना मीन, मीन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन, दोबारा मीन पोजीशन। लग रहा है कि नहीं, देखो इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसी चीज आएगी, जूम, बाद में वापस। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई टेंशन है बच्चों, बढ़ना है आगे। मतलब बच्चों यहां पे गोल घूमने के लिए जैसे कि स्ट्रेट लाइन के लिए फोर्स लगता है, वैसे गोल जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे, जैसे गोल घूमने में फोर्स, स्ट्रेट घूमने के लिए फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो फोर्स इधर, पता है ना। वैसे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्टेड। मेरा थीटा बढ़ रहा है लेकिन टॉर्क किधर होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो इसको घुमा रहा हूं मैं, एंगल देखो बढ़ रहा है, फोर्स लगाने से, फोर्स मतलब टॉर्क लगाने से, गोल घूमने के लिए टॉर्क लगाने से, देखो टॉर्क लगा रहा हूं, थीटा चेंज हो रहा है, देखो थीटा। लेकिन मेरा फोर्स किधर है बच्चों, छोड़ो, देखो इधर है, मेरे तरफ है, मैं घुमा रहा था उधर उस साइड में। बात समझ में आ रही है, उधर घुमा रहा था मैं, लेकिन मेरा फोर्स टुवर्ड द लग रहा था। कोई टेंशन है बच्चों। तो टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखना पड़ता है, इक्वल टू लिखना है, तो मैंने सी कांस्टेंट लिखा, थीटा। सी इज इक्वल टू मिलेगा मुझे टॉर्क बाय थीटा। कोई सी कौन है बच्चों, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, बात समझ में आ रही है। तो इस इक्वेशन से हमारा बहुत बड़ा नाता है, यह एंगुलर एसएचएम यहां तक। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये यहां तक सवाल हो गया, अब ये सवाल बाकी है, ठीक है। अगर किसी ने कहा इसका एसआई यूनिट आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन नीट जेडबल इस लेवल पे होते हैं। टॉर्क एक्चुअल में होता है बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, और एंगुलर मतलब होता है रेडियन। समझ में आ रहा है, या उसको जूल पर रेडियन भी लिख सकते हैं। किसी ने डायमेंशन बोला तो लिख सकता हूं बच्चों m1 L1 T-2, और रेडियन ये डायमेंशन लेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यही बन रहा है m1 L1 नहीं L2 होगा, सॉरी ये फोर्स के हो गए, ठीक है, ये जूल। ओके, ये यूनिट एंड डायमेंशन वाली बात है। ओके, ये आपको नहीं दिया है बुक्स में, आपको पता होना चाहिए। ये कोई पढ़ाता नहीं बच्चों, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको नीट जेडब्ल्यू लेवल पे मुझे पढ़ाना है। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो टाउ इज इक्वल टू सी थीटा माइनस सी थीटा, लेकिन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फार्मूला होता है। अभी हमने देखा है बच्चों कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ के जगह पे टॉर्क एनालॉजी, आई के जगह पे, एम के जगह पे आई, और ए के जगह पे अल्फा। कोई टेंशन है भैया, बात समझ में आ रही है।
ऑल इज वेल। चलो टॉर्क की वैल्यू आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ओके, कोई शक? समझ में आ रहा है? कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, आई अल्फा ये इधर आने के बाद प्लस होता है इज इक्वल टू 0। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहता हूं। यहां पे क्या नॉलेज है? सिमिलरिटी बच्चों, आप लोगों को अगर एक्सेलरेशन पता हो तो dv बाई dt होता है, लेकिन v होता है बच्चों dx बाई dt। पता है आपको? तो इसी को अगर d बाई dt, ठीक है, v की वैल्यू मुझे पता है इसलिए dx बाई dt, तो एक्सेलरेशन होगा d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। कोई शक है बच्चों? देखो, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या किया, ये डेरिवेटिव और v मतलब x का डेरिवेटिव, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव, दोबारा एक बार, इसलिए डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। सेम बच्चों इसके जगह पे अल्फा डी, इसके जगह पे क्या होगा बच्चों, x के जगह पे एनालॉगी थीटा होता है। कोई शक है बच्चों? कोई शक है? अगर आपको करना है एक्सेलरेशन के फॉर्म में, वो भी कर सकते हैं एंगुलर फॉर्म में। देखो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। कोई शक? चलो डी बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास बच्चों डी थीटा बाई डी टी, दोनों का मीनिंग एक ही है, अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। कोई शक? क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूं? तो आई यहां पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? ओके, ऑल इज वेल। डिवाइडेड बाय आई करो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस आई को हटाना है तो, या हम लोग इधर रखे हुए भी कर सकते हैं। चलो तो हम लोग कर सकते हैं यहां पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। कोई शक? अरे डिवाइडेड बाय आई करो इसको, बस डिवाइड बाय आई करो, आई से आई मरेगा, यहां पे आएगा, या 0 डिवाइड बाय आई, कोई मतलब नहीं है। तो ये इक्वेशन मिल रहा है नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, जैसे कि हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह पे k बाई एम रखा था, वैसे यहां पे भी रख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सी इज कांस्टेंट टर्म्स है, इसके ऊपर ओनली निर्भर करता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को यहां पे ऐसे मिल रहा है। कोई शक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा बच्चों हम लोग और भी इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ी करेंगे, कि जो कि सीईटी नीट जेईई लेवल पे आप लोगों को ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, मुझे पता बच्चों, इसको अगर रख दिया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस, ये कौन है बच्चों, ये अल्फा है, अल्फा मतलब अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना, सी बाय आई के जगह पे कांस्टेंट लिखा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्टेड। अरे एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, क्योंकि एंगुलर वाली बात चालू है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इट्स अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन? ओके, ऑल इज वेल है बच्चों। बढ़ना आगे, यह आपके लिए नोट जैसी चीज है। हम लोग अभी पीरियड निकालेंगे। पीरियड क्या, पीरियड की डिफाइंड टाइम पीरियड आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए टी सिंबल होता है और इसके लिए फार्मूला ये हमारे पास। ओके, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम? बढ़ना आगे बच्चों। ओके, चलो थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। और आपको पता है कि यहां पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सी बाय आई लिखा गया है, हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सी बाय आई लिखा गया है। अच्छी बात है। एक्चुअल में बच्चों हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये आ गया एंगुलर एसएचएल। लेकिन टॉर्क कौन है बच्चों, आई इंटू अल्फा। मुझे अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, टाउ बाय आई करेंगे बात बच्चों, टेंशन मत लेना। मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, निकाल के दूंगा। अच्छी बात है सर, लेकिन टॉर्क क्या है बच्चों आपके पास, माइनस सी थीटा डिवाइड बाय आई। क्या बच्चों, सी
आई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा मिल रहा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, है ना। मुझे ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की वैल्यू डालना है, तो बच्चों इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई थीटा डिवाइड किया, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा। आपको पता है बच्चों, ये तो हो गया, मतलब यहां पे अगर किसी ने बताया मुझे कि पीरियड निकालो, तो मैं निकाल सकता हूं टॉइस बाय रूट ऑफ आई बाई थीटा। तो यहां पे डायरेक्टली पीरियड इज इक्वल टू टॉइस बाय थीटा बाय अल्फा, ऐसे भी लिख सकता हूं ये पीरियड। लेकिन आपके बुक्स में ऐसा नहीं दिया है, वर्ड में दिया है। क्या दे सकते हैं वर्ड में? तो इज इक्वल टू, अल्फा को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट, थीटा मतलब क्या है? पर यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगा, बात को समझो बच्चों, ये फार्मूला भी सही है। और t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको पीरियड मिल रहा है जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। आप लोग इस फॉर्म में भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्म में भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी। आपके बुक्स में ऐसा दिया था, और इसके लिए बच्चों आपके पास सवाल आएंगे, इसका सवाल के ऊपर अलग सा लेक्चर बनाएंगे। पहले इसकी डिफाइन क्या होती है ये आना चाहिए। पहले एंगुलर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, पीरियड, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी बोला तो 1/t, तो इस चीज को उल्टा लिखो बस। क्या करोगे आप लोग? 1 टॉइस बाय रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा, ये आप लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख सकते हो, या इसको अलग ऐसे करूंगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन में बच्चों आपके पास बुक्स में ओनली ये दिया, मैंने पीरियड सभी चीजें बताने की इसलिए कोशिश की क्योंकि आप लोगों को नीट सीईटी लेवल पे, जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ना है, तो आप लोगों को कोई चीज कंप्लीटली पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एनालॉजी अगर पता है तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों को कम समय में कैसे फार्मूले लर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप। उसके बाद में बच्चों मैंने इसकी डिफाइन लिखी है। क्या है डिफाइन बच्चों? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है, बस। क्योंकि हमने टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा लिखा, कांस्टेंट है बच्चों ये, है ना। तो क्या है बच्चों यहां पे सिंपल सी बात है कि नहीं है? ओके, इसको जिन लोगों को पढ़ना आता है, सिंबल पता होना चाहिए, जो लोग पढ़ सकते हैं यार, खत्म किस्सा है। डिफाइन लग रही है सर 4 लाइन है, कुछ नहीं है। देखो, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें कौन सा? गोल घूम रही है, देखो मेरे हाथ में जो भी चीज थी इसको गोल घुमा रहा था, देखो ऐसे घुमा रहा था ना, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इनका डायरेक्शन अपोजिट है, देखो डायरेक्शन इज अपोजिट दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है तो बता सकते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विद द टॉर्क ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन है बच्चों? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन कैसे? अपोजिट है। बस इतनी चीज बताने से बच्चों अपनी डिफाइन जो है एंगुलर एसएचएम की खत्म, कुछ नहीं करना है। इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है। ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन। जो हो रहा है एक्सेलरेशन वो एंगुलर हो रहा है, जुम 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 हो रहा है कि नहीं? एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन बच्चों, ये चीज पूरी घूम रही नहीं है, ऐसे आधी घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो पहले जा रहा था ऐसे, बाद में ऐसे, है ना। मतलब टू एंड फ्रो जैसे मोशन हो रहा है, मतलब जाना वापिस आना, जाना वापिस आना, जाना वापिस आना। बात समझ में आ रही है? ये देखो, जुम 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 जुम, स्विंग मशीन, जाना रिटर्न वापस आना, कपड़े सिलाते जाना वापस आना, ये ऐसी चीज। या सिंपल पेंडुलम जैसे जुम 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 होता है कि नहीं बच्चों? वैसे ये भी चीज गोल घूम रही है ना, ऐसे ऐसे गोल घूम रही है, तो ये टू एंड फ्रो ही मोशंस हो गए। लेकिन ये एंगुलर फॉर्म में, पहले एसएचएम में था, जा स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे था,
बस इतना फर्क है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, इसके बाद में हमारे पास जो भी मैग्नेट डिवाइस है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये